हाथ जोड़िए। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो दोये सव्वसामूणम्। वर्धध्वं गुणिवर्धिमानि गुरवा, कुर्वन्तु विश्वे हितं। वर्धध्वं जिनवर्धिमानि समयम्, नश्यन्तु दुःखं भयम्। वर्धध्वं सुखिमात्मजाति सकलम्, भूयासु क्षेमं परम्। वर्धध्वं कुशलं महज्जगति वै, योगं सुरत्नत्रयम्। जी बोले देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभा भगवान की। जी बोले परम पूज्य चिंतामणि 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। जी बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। जी बोले परम पूज्य वात्सल्यवादी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। हम सभी लोग यहाँ पर जीवन को अच्छा बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमारा जीवन अच्छा कैसे बने। तो हम प्रारंभ से चर्चा करें नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम नमोकार मंत्र को किस विशुद्धि के साथ उच्चारण करते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ उसका पाठ करते हैं, कितने विनय के साथ उसे नमस्कार करते हैं, ये कई प्रश्न हमारे अंदर उपस्थित होने चाहिए। नमोकार महामंत्र षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है, प्रथम सूत्र है और वो भी मंगल सूत्र है। ध्यान से सुनिएगा। जिसके पढ़ने मात्र से सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ने मात्र से ही सारे विघ्न बाधाएं शांत हो जाते हैं, उसे मंगल कहते हैं। और जिसके पढ़ने मात्र से, समझने मात्र से असंख्यात बुरी कर्म निर्जरा होती है, उसे सूत्र कहते हैं। तो ऐसे मंगल सूत्र का आज हम पाठ करेंगे, उसे समझेंगे कि नमोकार महामंत्र का महत्व क्या है। आचार्य देव कहते हैं, जब नमोकार मंत्र ज्ञान और ध्यान से युक्त हो जाता है तब असाध्य कर्मों का भी नाश कर देता है, एक औषध रूप में हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है? ज्ञान और ध्यान। धवला ग्रंथ में पूज्य आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा, उदाहरण दिया कि काली मिर्च है। काली मिर्च क्या करती है? खांसी के रोग को ठीक करती है। लेकिन अगर किसी का रोग ठीक नहीं हुआ तो उसमें किसका दोष है? काली मिर्च का। तो फिर उसमें क्या करते हैं? जो रोगी व्यक्ति है उसको काली मिर्च की मात्रा बढ़ा करके, कम करके, उसमें कुछ योगों का कूट डाल करके और उसे कुछ ताकतवर बना करके फिर दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का रोग शांत हो जाए। उसी प्रकार नमोकार महामंत्र भी है। जो कर्म किसी उपाय से भी नष्ट नहीं हो रहे हैं, वो कर्म सिर्फ नमोकार मंत्र को नमस्कार करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास अंतरंग में हमारे अंदर होना चाहिए। अब ज्ञान किसे कहेंगे? आपने बता दिया ज्ञान और ध्यान के साथ नमस्कार करो, तो ज्ञान किसे कहेंगे? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं के मुख से सुना है, समझा है, बस उसके साथ ही तो नमस्कार करना है।
उसका अर्थ हमारे मस्तिष्क पटल पर आना चाहिए कि जब हम अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं तो अरिहंत प्रभु का स्वरूप क्या है, सिद्ध प्रभु का स्वरूप क्या है, आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप क्या है और सर्व साधु परमेष्ठी का स्वरूप क्या है। जब ये हमारे मस्तिष्क पटल पर आ जाएगा तो हमारा नमस्कार ज्ञान पूर्वक होगा और वो नमस्कार हमारे असाध्य कर्मों को भी नष्ट करने वाला होगा। सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस मंत्र की महिमा को समझेंगे। कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जन्तु शतानि च एवं मंत्रं समाराध्य तिर्यञ्चोऽपि विमूढता। वैसे तो आपने कई उदाहरण शास्त्रों में सुने हैं, आप लोग को याद भी है, फिर भी जिन्होंने सैकड़ों पाप किए, हजारों जंतुओं का वध किया, उन तिर्यंचों ने भी इस महामंत्र की आराधना करी। कब करी? मरण काल में। मरण काल में उन्होंने नमोकार मंत्र का ध्यान किया, अपने मन को एकाग्र किया। ऐसे तिर्यंच भी देव गति को प्राप्त हुए। कितनी बड़ी बात है, विचार कीजिए। जब कोई तिर्यंच भी मरते समय नमोकार मंत्र सुनता है तो उसे देव गति मिलती है, तो उसके मन में कितनी विशुद्धि होगी। वो तो कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी उन्होंने श्रद्धा के साथ उस मंत्र का श्रवण किया। किसी ने कहा है, सुलझे पशु उपदेश स्वरूप, सुलझे क्यों न कुमार, ना हरते भय वीर जी, गज पारस भगवान। जिनेंद्र भगवान के उपदेश सुन पशु सुलझे, मानव क्यों नहीं सुलझ रहा। पशु भी सुलझ गए लेकिन मानव क्यों नहीं सुलझ रहा। सिंह तो वीर जिन बना, वज्र घोषाती पारसनाथ भगवान बना। कितनी बड़ी बात है। हमें विचार करना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा मंत्र है, इतने बड़े वैद्य हैं, इतना बड़ा डॉक्टर है, हम क्यों इधर उधर जाते हैं। इस नमोकार मंत्र पर तो श्रद्धा करनी है और करना क्या है। महापुर नगर था, एक वृषभ था, दुर्दशा को प्राप्त था। जब उसकी आयु क्षीण हुई जा रही थी, तब पद्मरुचि सेठ उस मार्ग से निकले तो उन्होंने उस वृषभ को बड़ी ही पीड़ा में देखा। कई सारे श्रावक निकल गए लेकिन उस वृषभ की हंसी उड़ाई, उसे और कष्ट दिया, उसको और वेदना दी, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इसके प्राण कैसे बचा सकते हैं। तब उसी समय पद्मरुचि नामक सेठ उस मार्ग से निकले, उनके पास गए, उस वृषभ के पास गए, उसको सांत्वना प्रदान करी उस मरण की घड़ी में। जब भी हम कभी दुखी होते तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमें कोई आकर के मीठे दो शब्द बोल दे, हमें सांत्वना दे दे, जिससे कि हमारा वो दुख हल्का हो जाए। तो उस पद्मरुचि सेठ ने भी उस वृषभ को सांत्वना प्रदान करी और वो सेठ नमोकार मंत्र का बड़ा श्रद्धालु था। उसको नमोकार मंत्र में बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने नमोकार मंत्र उस वृषभ को सुनाया और उसी समय वो घाव जो उसके शरीर पे हुए थे वो शांत हुए और वह मरकर पशु योनि से मनुष्य योनि में उत्पन्न हो गया। महापुर नगर में राजपुत्र हुआ। नाम के संस्कारवश उसका नाम भी वृषभ ध्वज रखा गया माता पिता ने।
किसी दिन वह भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर उसका मरण हुआ था, और उस स्थान को देखते ही उसे जाति स्मरण हो गया कि मैं यहाँ पर पूर्व पर्याय में वृषभ का जीव था और मुझे एक सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया था और मेरी इस पशु योनि को छुड़ा करके मनुष्य योनि में जन्म करवाया। उसे याद आया, वो बहुत चिंतित हुआ, वो इधर उधर घूमता रहा कहीं तो वो सेठ मिल जाए उसको, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे जीवन में उपकार करता है हमें सदा उसके ऋणी रहना चाहिए, उस उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो वो घूम रहा है राजपुत्र, चारों दिशाओं में पूरे नगर में भ्रमण कर रहा है, कहीं तो वो सेठ मुझे मिल जाए, लेकिन दीर्घ काल बीत गया, वो सेठ नहीं मिला। तब उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। फिर वो मंदिर के समीप गया और वहां पर अनेक चित्रकारों को बुलवाया और बोला कि मैं जैसा जैसा वर्णन करता हूं तुम ये चित्र बनाओ। उसने वो चित्र मंदिर में लगवा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को भी तैनात कर दिया कि जो भी इस चित्र को यहाँ पर आकर के देखे मुझे सूचना देना। वो प्रतीक्षा करता रहा बहुत समय तक कि कब वो सेठ आएंगे मंदिर जी में, दर्शन करेंगे और मैं अपने उपकारी को प्राप्त करूंगा। दीर्घ काल बीतने के बाद वह सेठ मंदिर जी की तरफ आए। वो एक सच्चे जिनेंद्र भक्त थे, साधारण से व्यापारी थे। उन्होंने हाथ पे धोकर के मंदिर जी में प्रवेश किया, भगवान के दर्शन किए, अभिषेक किया, पूजन आदि सारी कार्य किए। उसके बाद मंदिर में लगे हुए चित्रों को देखना प्रारंभ किया। वैसे कोपरगांव की भी मंदिर की खासियत है कि यहाँ के मंदिर में भी तीर्थ क्षेत्रों के चित्र लगे हुए हैं। यह परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है, चतुर्थ काल से चली हुई आ रही परंपरा है कि मंदिरों में उपसर्ग विजेता मुनिराजों के चित्र, तीर्थ क्षेत्रों के चित्र और भी अनेक प्रकार के चित्र लगाए जाते हैं। सम्यक दर्शन के 8 प्रकार, जो 8 अंग होते हैं उनके चित्र, चंदनवाला महावीर भगवान का आहार करवारी, ऐसे चित्र आदि मंदिर में लगाए जाते हैं और ये लगाना भी चाहिए जिससे कि आज की पीढ़ी को पता चले कि हमारा धर्म में क्या चीज है। तो वो सेठ फिर उस चित्र के समीप पहुंचा और देखता ही रह गया। एकदम ऐसा देखते देखते कि ये क्या, ये तो मेरा ही चित्र है। एक टक देख रहा था वो, और इस दृश्य को कौन देख रहे थे? सैनिक लोग। उन्होंने जाकर के सीधे राजमहल में जाकर के वृषभ ध्वज को सूचना करी कि हे स्वामी, आज मंदिर में एक श्रावक आए हैं जो उस चित्र को ही निहार रहे हैं, मंत्र मुग्ध होकर के उस चित्र की तरफ ही देख रहे हैं। वृषभ ध्वज फूला नहीं समाया, वो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा और वहां जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए। और फिर जब वहां चित्र की तरफ दृष्टि डाली तो देखा कि हाँ, एक श्रावक खड़ा है, वो चित्र की तरफ देख रहा है। उसका मन गदगद हो गया, आंखें भर आई कि आज हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मुझे अपना उपकारी मिल गया जिसने मुझे इस पशु योनि से निकाल करके मनुष्य योनि में जन्म दिलवाया। कहते हैं ना, प्रतीक्षा की घड़ी परीक्षा से भी बड़ी होती है। अगर हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो वो बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो वो ऐसे हाथ जोड़ करके उन सेठ जी के पास गया, प्रणाम करता है कि मुझे जिसकी प्रतीक्षा थी आज आप मुझे मिल गए। वो सेठ आश्चर्यचकित होता है कि आप तो राजपुत्र हो और मैं तो एक सामान्य सा व्यापारी हूं, आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तो बोले, आप
मुझे भूल गए लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता, आपको मेरा याद नहीं लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। फिर उसने उनको नमस्कार किया। फिर पद्मवंती सेठ ने पूछा, वृषभध्वज ने पूछा कि आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? तो बोले ये तो मेरा ही चित्र है और मैं एक बेल को नमोकार मंत्र सुना रहा हूं। तो बोले वो मैं ही हूं। उससे आश्चर्य हुआ, मतलब दोनों के बीच में ऐसा संवाद हुआ। ये घटना पद्म पुराण में बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत की है आचार्य रविशेन महाराज ने। फिर उन्हें उनके चरण छुए और फिर बताया कि मैं जब इस मार्ग से गुजर रहा था तो वो वृषभ मरणासन्न था और बहुत पीड़ा में था, तो मैंने उसे नमोकार मंत्र सुनाया था। ऐसा करके उन दोनों में आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई और वो बोले अब तुमको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। और फिर दीर्घ काल तक वो एक दूसरे के साथ रहे। जिन मंदिर बनवाए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करवाई, अंत में समाधि पूर्वक मरण करके दोनों ही ईशान स्वर्ग में देव हुए। तो ये होता है धर्म, धर्म सधर्मी के प्रति आपस में इस तरह का वास्तव्य होता है कि दूसरे का भी कल्याण किस प्रकार से हो। उन्होंने उसका उपकार किया था तो फिर उस राजकुमार ने भी उस सेठ को अपने साथ में रख करके धर्म कार्य में ही अपना समय निकाला। ऐसा ही कितने सारे जीवों का उद्धार अभी तक हो चुका है। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी। ये उस तिर्यंच प्राणी की ही नहीं थी, हम सबके जीवन में भी ऐसा कोई दिन आ सकता है। इसलिए हमें भी नमोकार मंत्र को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनना, पढ़ना, मनन चिंतन आदि करना चाहिए। ऐसे कई श्रावक होते हैं, आचार्य श्री के पास आते हैं, महाराज जी कोई मंत्र बता दीजिए। आचार्य श्री बोलते हैं नमोकार मंत्र की माला करो। बोले हम तो इसको पढ़ते ही हैं, और कोई मंत्र बताइए, और कोई अच्छा वाला मंत्र बताइए। तो जब तक हम उस मंत्र पर अपनी श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं। इस नमोकार महामंत्र के कई सारे लाभ हैं। यह मंत्र इच्छा पूर्ति का नहीं, इच्छाओं का नाश करने वाला है। यह नमोकार मंत्र कल्याणकारी धर्म रूप है। नमोकार मंत्र स्वर्ग मोक्ष प्रदायक व्रत रूप है। व्रतों को धारण करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब हम इस नमोकार मंत्र को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हमें भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। नमोकार महामंत्र आराध्य जिनेंद्र देव रूप है। नमोकार महामंत्र अपराजित मंत्र है। जगत के जीवों के लिए संजीवनी जीवन दान देने वाला है। यह नमोकार मंत्र सर्व विघ्न नाशक प्रथम मंगल है। मोह के सघन अंधकार वाले गर्द खड्डे में गिरे हुए जीव को हस्तावलंबन है। अगर कोई गड्ढे में गिर जाए तो उसे किसका सहारा चाहिए होता है? कोई उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे। वैसे ही हम लोग भी संसार में डूबे हुए हैं, पंचेंद्रिय की विषयों में फंसे हुए हैं। तो अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो नमोकार महामंत्र एक हस्तावलंबन है। भाव ब्रह्मांड रूप पर्वतों का नाशक है और ज्ञानावरणादि कर्म समूहों का नाश करने वाला है। ये तो बहुत संक्षिप्त में है। अगर नमोकार महामंत्र को हम सुने तो कितने ही वर्ष और कितना ही समय हमारा हो जाए, हम इसकी महिमा को गा नहीं सकते। फिर हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, वैसे तो आप सभी यहाँ पर ज्ञानी जीव बैठे हैं, सब स्वाध्याय प्रेमी हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हम नमोकार मंत्र का कब कब जपे? तो उठते समय, सोते समय, गिरते समय, शयन के समय, जागने पर, कोई भय लगे उस समय, मार्ग गमन में, सुख में, दुख में, कल्याण के इच्छुक प्राणी को प्रति समय नमोकार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए।
कहा है, कोई परमाणु से छोटा नहीं, परमाणु से कोई छोटा नहीं, आकाश से बड़ा नहीं, उसी प्रकार नमोकार मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं। अभी बसंत का महीना गया है, बसंत भी चल रही, बसंत पंचमी चलेगी, लेकिन अभी बसंत महा चल रहा है। जहाँ गुरु है वहाँ बसंत है। अभी आचार्य श्री कोपर गांव में है तो यहाँ पर क्या है, बसंत है। लेकिन जब वो यहाँ से आगे विहार करेंगे तो बस अंत है। क्या है, बस अंत है, मतलब सब खत्म हो जाएगा, फिर आप आपके हैं और आचार्य श्री आगे निकल जाएंगे। तो हमें जो ये कुआं मिला है, शोभा आंटी आती है, वो बोलती मेरे घर के पास कुआं आ गया है। पहले तो मेरे को इतनी दूर दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब मेरे घर के पास ही कुआं आ गया है। तो ये जो आपके पास कुआं आया है, इससे जितना जल आप निकाल सको आपके लिए है, बाकी तो हम हमारे साथ लेकर के ही जाएंगे। तो आप लोग समय पर आए, गुरुओं की वाणी सुने, उनके दर्शन करें और अपने जीवन को भी उनके जैसा बनाने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोले परम पूज्य वात्सल्यवादी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।